क्योंकि बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आज किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है बोनस की। वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं दर्शकों को। ये देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से किसानों को 2 साल का बोनस जो राशि है वो दी जाएगी, जिसका इंतजार था। और ये बड़ा आदर्श चुनावी मुद्दा भी था और आज किसानों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 25 तारीख होगी और अब थोड़ा कार्यक्रम में विलंब हुआ है, लेकिन अब इसकी विधिवत शुरुआत हो रही है। यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के तौर पर विष्णुदेव साय का नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने तुरंत ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास देना, दूसरा बोनस को लेकर जो राशि है उन्होंने उस वक्त ही तारीख बता दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से सब सेट था, क्योंकि साफ उन्होंने कर दिया था कि 25 तारीख को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर जब देश सुशासन दिवस मना रहा होगा, उस मौके पर किसानों के खाते में बोनस राशि ट्रांसफर की जाएगी। और आज सरकार अपना पहला वादा निभाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, विजय शर्मा। और अब ये धान की बोनस राशि, क्योंकि किसानों को भी इसका इंतजार था लंबे वक्त से कि उन्हें बोनस राशि मिले, और अब ये बोनस राशि का वितरण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3700 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। बिल्कुल एक बड़ी राशि है, और जो मोदी की गारंटी दी गई थी उसमें एक गारंटी ये भी थी, और इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस कर्ज माफी जैसे वादे कर रही थी, वहीं बीजेपी ने वादा किया था कि हम 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदेंगे, जो पिछली बार सरकार 2500 के हिसाब से वादा कर आई थी, और उसके बाद कांग्रेस को फायदा भी मिला, तो इस बार वो 3100 रखा गया था। और उसके बाद अब 2 साल का बोनस भी दिया जा रहा है। आपको याद होगा आदर्श, 2018 में चुनाव से पहले ये मांग होती रही थी रमन सिंह की तरफ से भी कि हमें बोनस देना चाहिए, लेकिन उस वक्त केंद्र से वो मंजूरी नहीं मिली थी और वो पूरा मामला लंबा अटका रहा, जिसकी वजह से फिर प्रदर्शन किस तरह का रहा बीजेपी का, ये भी सबने देखा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो राशि दी जा रही है, 2 साल का ये बोनस दिया जा रहा है, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा किसानों के भीतर। क्योंकि एक तरफ जहां पर जो पिछली सरकार थी वो किश्तों में पैसा देती थी, यहां पर एक मुश्त पैसा दिया जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। और ये सरकार ने पहले ही अपने कुछ दिनों में जिस तरीके से फैसला लिया है, कहीं ना कहीं इसका अगले 5 साल तक एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 12 लाख किसानों के खाते में अगर बोनस की राशि ट्रांसफर हो रही है एक साथ, तो सीधे तौर पर यहां से आगे बीजेपी क्या सोचकर चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव पर, इसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि किसानों की बात हो और छत्तीसगढ़ का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। धान खरीदी के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये राज्य अक्सर नजर आता है, और इस बार सरकार और ये कहें कि चुनावी मुद्दा ही सबसे ज्यादा किसानों को लेकर रहा। दोनों ही तरफ से लमसम एक जैसे वादे हुए, बस कर्ज माफी का मुद्दा वहां से जोर शोर से उठाया गया, लेकिन उसके बाद धान के बोनस राशि की जब बात आई, तो यहां से जैसे ही कहा गया कि हम बोनस राशि देंगे, हालांकि कांग्रेस ने इसे मुद्दा जरूर बनाया था। बिल्कुल, और आज दिन भी बड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मना रही है पार्टी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों को साय सरकार ये सौगात देने जा रही है। न्यूज स्ट्रीट पर ये तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल यहाँ पर जो तमाम नेता हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, और आपको बता दें कि ये किसानों को लेकर जो वादे किए गए थे उनमें सबसे पहले ये फैसला लिया गया। आगे हालांकि और भी चीज़ें हैं, और धान खरीदी अभी चल भी रही है, तो उसमें भी सरकार कह चुकी है कि अभी से हम वादा कर आए हैं उसे पूरा करना है। और क्योंकि इसमें अब सीधा प्रधानमंत्री का आदर्श नाम जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, तो उस लिहाज से भी देखें सरकार के लिए अभी से एक्शन में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत दूर नहीं है, और अभी जितने फैसले हो जाएंगे अच्छा है सरकार के लिए, क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा काम करने का जो मौका है वो सरकार के पास नहीं होगा करीब 1-1.5 महीने के लिए। तो इसीलिए कोशिश ये है कि जो बड़े फैसले हैं, जो मैनिफेस्टो में बड़ी घोषणाएं थी, उनको सबसे पहले खत्म किया जाए। इसके अलावा इंतजार इस चीज़ का भी है कि वो जो महतारी वंदन योजना की बात कही गई थी, उसकी जो राशि है
वो भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में जानी शुरू हो। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो मोटे वादे थे, जो प्रमुख वादे थे, उनको सबसे पहले पूरा किया जाए। उसके बाद कई ऐसे वादे होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं वो 5 साल तक जो पूरी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, और ऐसा भी कहा जा सकता है लोकेंद्र कि भले ही ये किसी को कंफर्म ना हो कि सत्ता किसकी आएगी, कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन रोड मैप पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया। क्योंकि जिस तरीके से विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद ही सीधा इसकी घोषणा कर दी, यानी कि बीजेपी पहले से ही प्लान बनाकर बैठी थी कि किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। अब दूसरा बड़ा वादा यहां से प्रधानमंत्री आवास योजना का था। मुझे लग रहा है कि उस दिशा में भी बहुत जल्द सरकार कदम उठाएगी और हमें आने वाले कुछ दिनों में ही ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि पहले इस तरीके के आरोप लगे कि केंद्र की तरफ से तो राष्ट्रीय ट्रांसफर की बात हो रही है, केंद्र हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राज्य की तरफ से उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, राज्य की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित कर इस योजना को भी धरातल पर मजबूती से जल्द उतारा जा सकता है। बिल्कुल कोशिश यही है। और आज 12 लाख से ज्यादा किसान हैं जिनको ये सीधा पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। 2 साल का ये बकाया धान बोनस है जो सरकार देने जा रही है और इस पर करीब 3700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं किसानों को काफी फायदा पहुंचाएगी। और क्योंकि पिछली सरकार जो पैसा दे रही थी वो एक मुश्त नहीं था, किश्तों में पैसा जा रहा था, तो इस सरकार जब ये एक मुश्त पैसा दे रही है तो इसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट जाएगा। सूची के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें खेमराज कोसले जी जिला पंचायत सदस्य, चंद्रकला ध्रुव जी, रानी पटेल जी जनपद सदस्य पंचायत के, किरण गिलहरे जी, संतराम साहू जी, राजेश साहू जी, श्रीमती पूजा बघेल जी, जिनेश्वरी ध्रुव, श्रीमती प्रतिभा तारक, प्रेमिन साहू जी, एम कुमारी सिन्हा जी, संगीता शर्मा, कमल नारायण जी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष श्री कुंदन बघेल जी, श्री किशन शर्मा जी उपाध्यक्ष और साथ ही पार्षदगण श्री शिव नारायण बघेल, श्रीमती चंद्रकांता बजाज जी, पुष्पा सिन्हा जी, मीना साहू जी, भारती तारक जी, चेतन ध्रुव जी, कैलाश गुप्ता जी, रत्नेश राजा राय, बबला यादव जी। सरपंच महोदय सब आएंगे, जिनमें जितेंद्र चंद्राकर जी छटेरा, नरेंद्र साहू जी सारखी, सावित्री पाल टिकारी, राम सिंह साहू जी खोरपा, कौशल्या कोमल धृत लहरे तूता, रेवा मिथिलेश बघेल खोरपा, एस कुमार यादव खंडवा, रामदीन यादव कुर्रा, श्री बुधेश्वर साहू जी मानिक चौरी, श्री डमरू तारक जी ठेलका बांधा, गौरव शर्मा जी पौता। उमेश कुमार साहू जी, सेवाराम यादव जी, भावेश दिवाकर जी, दिनेश्वरी साहू जी, किरण साहू जी, सुनीता साहू जी, नितेश्वरी ध्रुव, ममता साहू जी, वेदबाई साहू जी, श्रीमती रेखा शेष नारायण सिन्हा जी, उमाबाई साहू जी, श्रीमती भेनमती साहू जी, राजेश्वरी चंद्राकर जी। धमतरी जिला से हमारे बीच में श्री निर्मल चंद्राकर जी पूर्व सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष आए हुए हैं और साथ ही श्री शेखर साहू जी मडेली। इसके साथ ही हम ये सूची बढ़ाते जा रहे हैं। श्री रवि साहू जी, मयाराम साहू जी, योगेंद्र कंसारी जी, बाबी चावला जी, प्रसन्न शर्मा जी, चुम्बन कटरा जी, मधु तरुण बाफना, पद्मनी सोनी जी, ओम कुमारी संजय साहू जी और अनिता रामेश्वर देवांगन जी, नयापारा गोबरा पालिका परिषदगण है ये। और किसान नेता प्रदीप शर्मा जी, नेतराम साहू जी, चंद्रिका साहू जी, हृदय राम साहू, मंगल राम वर्मा जी, तुलाराम साहू जी, लखन साहू जी, खुमान साहू जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। ग्राम पंचायत बेंद्री के पंचगण हैं कौशल साहू जी, जॉनी लीवर जी, रामानुज साहू जी, प्रेमिन लीवर जी। और साथ ही शंकरलाल चंद्राकर जी, दिलीप अग्रवाल, उत्पल साहू, आकाश बजाज, रामचरण चक्रधारी, रवि बघेल, दीपा राजा दीवान, कमलेश साहू, श्यामलाल वर्मा, रोहित कुर्रे, विजय सिन्हा, लौटन गिलहरे, गुणीराम साहू जी, कैलाश गुप्ता, किशोर शर्मा, गोविंद साहू जी, सूरज तारक, पुनीत राम साहू, लुकेश साहू, ईश्वर साहू, लक्ष्मीकांत ठाकुर, भोलाराम देवांगन, पंचराम ओगरे, गौतम तारक, किशन सिन्हा, ललित साहू, दीना साहू, छोटेलाल साहू,
संतोष साहू, महेंद्र साहू, महेंद्र सेन, भीम यादव, बलराम तारक, नरोत्तम भारती, धनेश्वर साहू, सालिक राम साहू, रामा साहू, रूप नारायण साहू। युवा मोर्चा के फनेंद्र भूषण वर्मा जी जिला अध्यक्ष, गौरव शर्मा जी जिला महामंत्री, गजेंद्र यादव, श्रोनिक जैन, गोयल भट्ट, लौटन गिलहरे जिला मंत्री, कान्हा गोस्वामी, किशोर साहू, वीरेंद्र साहू, रविंद्र चंद्राकर, नागेंद्र वर्मा, रवि वर्मा, झड़ी पटेल, धनंजय बघेल, सौरभ सिंटू जैन, गुलशन साहू, मिथिलेश सिन्हा, सावन साहू, शशि साहू, लक्ष्मण निषाद, रोशन सिन्हा, समीर यदू, अंकेश बजाज, श्री सागर साहू, सुभाष ठाकुर, पंचराम ओगरे, मुकुंद मेश्राम, फिरोज सेन, संदीप बैस, भूपेंद्र मांडले, मान सिंह ध्रुव, मनीष कुर्रे, कुशाल यादव, गोविंद साहू, मान सिंह ध्रुव, राजा बैस। महिला कार्यकर्ताओं का भी हम नाम ले रहे हैं। चेतना गुप्ता, संगीता शर्मा, क्षमा साहू, कांति साहू, तनु मिश्रा, नीता धीवर, धनमती साहू, साधना सौरज, रीता देवांगन, चंपा लेदेकर, संतोषी कंसारी, शशि ठाकुर, भारती शिंदे, हर्षा कंसारी, सियाबाई साहू, लता साहू, शारदा साहू, देवकी साहू, कविता साहू, बुधवंतीन यादव, रामली यादव, चमेली पटेल, हेमलता साहू और मीना साहू जी। और साथ ही वरिष्ठ नागरिकगण हैं जिनमें रविसुदन पटेल, महेंद्र साहू, लक्ष्मीनाथ साहू, सालिक राम साहू, पुनीत राम साहू, धीवर जी, नरेश कुमार धीवर जी, बलराम देवांगन जी, रिपुसुदन पटेल, नंद कुमार यादव, गोकुल साहू, हेमराज साहू, बिसौवा साहू, बल्लू धीवर, प्रहलाद पटेल, महेश साहू, चोवा धीवर, यशपाल पटेल, मान सिंह देवांगन। युवा मोर्चा बेंद्री से राजेश यादव, नागेश यादव, श्रवण साहू, रोशन देवांगन, डोमन साहू, देवेंद्र साहू, नेमी साहू, नेमू धीवर, परमेश्वर यादव, राजेश देवांगन जी, अभिषेक साहू, अकेश धीवर, राजू यादव, सुनील सोनी, यशवंत मनहरे, जगतारण सोनवानी, अरुण भारती, शेखर बंजारे, रूपदास बंजारे, गौतम छेलक, प्रवीण जोशी, योगेंद्र सोनवानी, गोविंद भारती, यशवंत बंजारे। और राइस मिल प्रतिनिधि मंडल के नवापारा के मंडल जिनमें गिरधारी अग्रवाल जी एवं साथीगण। और स्वागत की इस पूरी कड़ी को हम यहां पर विराम देते हैं और सम्मानीय अतिथियों से हम आग्रह करेंगे कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अभिनंदन स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें फूलों की माला पहनाते हुए भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक बड़ा मौका है। यह बड़ा मौका इसलिए क्योंकि आज 12 लाख किसानों को सीधे तौर पर धान की बोनस राशि का लाभ मिलने वाला है। सिंगल क्लिक के जरिए से यह धान की बोनस राशि का भुगतान किसानों के खाते में किया जाएगा। 2 साल से धान की बोनस राशि बकाया थी और इसका वितरण आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पहला ऐलान और इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं क्योंकि सीधे तौर पर यह इंपैक्ट आगे आने वाले वक्त को, क्योंकि बीजेपी लगातार किसानों के हित में योजनाएं चलाने का और उन्हें लाभ पहुंचाने का दावा करती रही है, तो सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा वादा था और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रहा। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और सिंगल क्लिक से अब ये पैसा सीधे जो हितग्राही हैं उनके खातों में जाएगा और 12 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से 3700 करोड़ की राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। धान बोनस का ये भुगतान किया जा रहा है क्योंकि ये मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि जो पिछला बोनस नहीं दे पाई थी उस वक्त सरकार, आपको बता दें कि आदर्श ये जब रमन सरकार थी उस दौरान का जो बोनस है वो अब दिया जा रहा है। और 2014-15 में जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो किसानों को धान का बोनस नहीं मिल पाया था, जिसे इस बार सरकार बनने के बाद दिया जाएगा, यही वादा किया गया था। और पूरा ये कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, लेकिन अब बस कुछ देर का इंतजार और है। 2014-15 और 2015-16 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का बोनस 119 करोड़ 23 लाख 7 हजार रुपए आज ट्रांसफर किए जाएंगे। तो धान की बोनस राशि वितरण समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीछे तस्वीर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर
और ये वहां महिला कार्यकर्ताएं भी नजर आ रही हैं, कुछ मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दे रही हैं। एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को साधते हुए तमाम राजनीतिक पंडितों के दावे वादे इन सब को ध्वस्त कर दिया और एक ऐसे चेहरे के नाम का ऐलान हुआ। और अब वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये तय कर दिया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी गई है उसे आगे बढ़ाना, उसे जमीन पर उतारना, यही हमारी प्राथमिकता होगी और उस दिशा में अब राज्य सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम पहले कदम से तो यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले उन तमाम बड़ी योजनाओं को खास तौर पर जमीन पर उतार दिया जाए, जिससे सीधे तौर पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां से होगी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, जो कि सबसे डिफिकल्ट माना जा रहा था बीजेपी के लिए, वहां जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि राज्य के बाद अब लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर छत्तीसगढ़ के कब्जा करे, यहां पर जीत हासिल करे। क्योंकि दिल्ली से भी ये नारा बुलंद किया जा रहा है कि 51% के पार वोट हासिल करने के लिए बीजेपी पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। और बीते दिन हुई दिल्ली में बैठक में भी सभी को इस बात का मंत्र दिया गया, इस बात को लेकर कहा गया कि कैसे अब भारतीय जनता पार्टी 51% से ज्यादा वोट बैंक हासिल करे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बीते दिनों दिल्ली में ही थे। तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात उनकी हुई थी और आगे का रोड मैप भी वहीं से तय हो गया कि कैसे, देखिए जरा किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई शंख नाद करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई उन्हें फूलों की माला पहना रहा है। महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी मुख्यमंत्री तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। देखिए आदर्श, ऐसा होता नहीं है कि पूर्व में आपकी सरकार रही हो और उस वक्त कोई काम नहीं हो पाया हो उसका आप वादा करें, तो ये भी अपने आप में एक अहम चीज हो जाती है कि जब उस वक्त रमन सरकार के दौरान वो बोनस नहीं दिया गया था तो उसको उन्होंने मैनिफेस्टो में जोड़ा कि नहीं, हम उस बोनस को भी, अब बकाया जो बोनस रह गया है उसको भी देंगे, जबकि 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार इस दौरान रह गई। तो आज उस वादे को पूरा किया गया है और ये अपने आप में बड़ी चीज है। इसके अलावा सरकार ये भी कह चुकी है कि ये जो अब धान खरीदी का सीजन चल रहा है इसमें भी हम 3100 रुपए के हिसाब से ही धान खरीदेंगे, तो यहां भी किसानों को फायदा है और जो पुराना उनका आज ये बोनस आ रहा है तो इसका डबल फायदा कहीं ना कहीं किसानों को है।